हेलो। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं साथियों भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन चैनल दवसस एकेडमी। साथियों 15 मिनट शो इकोनॉमी में आप सभी किसी का स्वागत है और थंबनेल पे आपको ये दिख गया होगा कि आज की जो कक्षा है साथियों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड पर आधारित है, जिसको हम कहते हैं एनटीबी भी कहा जाता है, यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहते हैं। साथियों हाल में ये बोर्ड काफी चर्चा में रहा है क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा हाल में ही जनवरी 16 2025 को इसका गठन किया गया है। साथियों इसके विषय में हम सब कुछ समझने वाले हैं कि भारत में हल्दी उत्पादन की स्थिति क्या है, वैश्विक स्तर पर भारतीय स्थिति क्या है, भारत किस रैंक पे है, और अंत में हम ये भी देखने वाले हैं या सब कुछ हम देखने वाले हैं कि आखिर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन क्यों किया गया और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस काइंड ऑफ, है ना, दिस काइंड ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड के पीछे कारण क्या है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्यों गठित की गई है या क्यों इसका गठन किया गया है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो है दवसस एकेडमी के द्वारा लॉन्च कर दी गई है। PR2 1 to 5 के लिए लॉन्च कर दी गई साथियों। इस कोर्स की जो फी है साथियों 999 रुपए है। इस कोर्स के साथ साथियों आपको 2 और अतिरिक्त या एडिशनल कोर्स भी मिलने वाला है। जो एक कोर्स होगी साथियों 5000 MCQ का डिस्कशन आपको करवाया जाएगा और दूसरी होगी साथियों NCERT का माइंड मैप भी आपको प्रोवाइड करवाया जाना है। साथियों इसी तरह हम देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें 6 to 8 के लिए भी बैचेस लॉन्च कर दी गई हैं, जिसमें GS SST साइंस मैथ हिंदी इंग्लिश तमाम विषय आपको कवर कराया जाना है। और इसकी फी भी रखी गई साथियों 999 रुपए ही रखी गई है और इसके साथ भी वही 2 एडिशनल कोर्स भी आपको क्या किया जाएगा, इस क्लास के संदर्भ में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और फी रखी गई साथियों 999 रुपए रखी गई है। तो आप निश्चित तौर पे इस कोर्स से जुड़कर अपनी सफलता क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले अब हम बात करने वाले साथियों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के विषय में हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड क्या है और इस संदर्भ में हमारी क्लास जो है संचालित होने वाली है। तो सीधे तौर पे हम देखते हैं साथियों राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। साथियों इसको हम इसके लिए अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं साथियों, एनटीबी भी कहते हैं, नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, ध्यान में रखना है अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। नेशनल है ना, टर्मरिक बोर्ड है ना, टर्मरिक बोर्ड कहा जाता है इसको, है ना, बोर्ड कहते हैं। साथियों हाल में ही आपको यह ध्यान रखना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा 16 जनवरी 2025 को इसका गठन किया गया। साथियों इसका जो मुख्यालय है साथियों आपको ये ध्यान में रखना है कि मुख्यालय बनाया गया है साथियों तेलंगाना के निजामाबाद में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसके जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाएगी साथियों, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो साथियों सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आखिर इसके पहले अध्यक्ष कौन है या राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया इसके पहले अध्यक्ष हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है गंगा रेड्डी की हम बात करेंगे, है ना, श्री गंगा रेड्डी साहब जो हैं इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथियों इस बोर्ड के उद्देश्य की हम चर्चा करें कि आखिर ये बोर्ड क्यों गठित की गई है, 16 जनवरी 2025 को ये क्यों गठित की गई है। ये बोर्ड जो है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली बोर्ड है, इसी के द्वारा इसका गठन किया गया है। तो इसका सबसे पहला जो उद्देश्य है साथियों, वो उद्देश्य ये है कि जो कृषि करने वाले किसान हैं, जो विशेष तौर पे हल्दी का उत्पादन करते हैं, उनके आजीविका को क्या करना, बेहतर बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति को क्या करना, बेहतर बनाना। दूसरे स्तर पर हम देखेंगे साथियों जो टर्मरिक कल्टीवेशन है हम देखें, यानी कि हल्दी की जो खेती की जाती है भारत में, उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना। दूसरी बात देखेंगे टर्मरिक बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं कृषि के क्षेत्र में, उसमें क्या करना, उसका प्रोसेसिंग करना, हम कह सकते हैं उसका वैल्यू एडिशन करना और भारत के लिए वैश्विक स्तर पर नए बाजारों की तलाश करना है। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ इसका गठन किया गया है साथियों। तो हम चीजों को आगे बढ़ के हम देखते हैं, सीधे तौर पे हम देख रहे हैं साथियों। आपको ये ध्यान में रखना है जैसे कि बताया गया कि उद्देश्य क्या है। तो भारत में हल्दी की कृषि की जब हम बात करते हैं, यानी कि टर्मरिक की जो कृषि है, या हम कह सकते हैं, है ना, कल्टीवेशन ऑफ टर्मरिक की बात करेंगे, उसके प्रोडक्शन को क्या करना, इनहेंस करना। दूसरी बात करेंगे उसके प्रोसेसिंग की हम बात करेंगे। प्रोसेसिंग क्या होता है,
कोई भी ऐसी तकनीक जिससे हम किसी पदार्थ का हम क्या कर सकते हैं, मूल स्वरूप बदल देते हैं और उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, वही तकनीक क्या कहलाती है, प्रसंस्करण। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रसंस्करण कहलाती है, जिसको हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और साथ ही साथ विपणन को क्या करना, बढ़ावा देना। तो पहला इसका उद्देश्य जो है साथियों, भारत में कृषि उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना। विशेष तौर पे हल्दी के उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरे स्तर पर हमने बात की है साथियों कि इसका उद्देश्य जो है टर्मरिक कल्टीवेशन को बढ़ावा देना। इसमें हम देखेंगे एक उद्देश्य हमें यह भी ध्यान रखना है कि अनुसंधान को क्या करना है, बढ़ावा देना, रिसर्च को क्या करना है, बढ़ावा देना, अनुसंधान की हम बात करेंगे। दूसरी बात देखेंगे साथियों, विपणन की बातें की गई हैं, तो जो टर्मरिक एक्सपोर्ट है ना, टर्मरिक एक्सपोर्ट को क्या करना है, एक्सपोर्ट को भी क्या करना है, इनहेंस करना है। और भारत से जो कृषि निर्यात है हम कह सकते हैं, या हल्दी का जो निर्यात है उसकी वैल्यू को क्या करना, बढ़ावा देना। क्योंकि अभी जो हाल में ही जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसमें इस तरह की यह भी प्रवृत्ति देखने को मिली है कि भारत में जो कुल कृषि निर्यात जो हुआ है उसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफी कमी देखी गई है। तो एक नजरिया सरकार का यह भी हो सकता है कि हम कृषि उत्पादों को क्या कर सकें, उसके एक्सपोर्ट को क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। दूसरी बात हम देखेंगे, कृषकों के जीवन को बेहतर बनाना। बेहतर बनाने का मतलब क्या है, जो टर्मरिक कल्टीवेशन से जुड़े हुए फार्मर्स जो हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना, बेहतर बनाना, यानी कि उनकी आय को क्या करना, बेहतर करना, उनके इनकम को क्या करना, बेहतर करना। आप सब किसी को पता है कि भारत सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि हम कृषकों की आय को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके, उनकी आय को दुगुनी कर सके। तो हम इस संदर्भ में भी हम क्या कर सकते हैं, ये एक प्रयास हम भारत सरकार का हम देख सकते हैं। दूसरी बात हमने की है कि हल्दी उत्पादन में अनुसंधान को क्या करना, प्रोत्साहित करना, रिसर्च को क्या करना है, प्रोत्साहित करना। जैसे ही रिसर्च किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हल्दी या टर्मरिक जो कल्टीवेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है, जो हल्दी पर आधारित या हम कह सकते हैं टर्मरिक बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उनको क्या करना, बढ़ावा देना क्या है, इसका उद्देश्य है। तो दूसरी चीज हमने बात कर ली है साथियों कि नवीन हल्दी आधारित उत्पाद को क्या करना, विकसित करना। तो ये जो है मुख्य उद्देश्य है। पहले उद्देश्य की हमने चर्चा कर ली। एक उद्देश्य है कि हल्दी से संबंधित या हल्दी कृषि कार्य करने वाले कृषकों की आय को बेहतर करना, हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देना, भारत से निर्यात को बेहतर करना, वैश्विक स्तर में नए बाजारों की तलाश करना। हमने ये बात की है, हल्दी के कृषि में अनुसंधान को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और कृषकों की आय या हम कह सकते हैं उनकी जो लाइवलीहुड है, जीविकोपार्जन को क्या करना या जीवन की स्थिति को बेहतर करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। साथियों ये टॉपिक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हल्दी को हम क्या कहते हैं, भारतीय स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि किस भारतीय उत्पाद को या किसे भारत में भारतीय स्वर्ण के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडियन गोल्ड किसे कहा जाता है, तो इंडियन गोल्ड की हम बात करते हैं साथियों, तो ये हल्दी को ही कहते हैं। और हल्दी का कई स्तर पे क्या है, महत्व है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हल्दी को काफी शुभ माना जाता है। इसके कई औषधीय गुण भी हैं, सांस्कृतिक महत्व भी है और इस वजह से इस बात की भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। एक चीज और हम देखने की कोशिश करेंगे। अब हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति हल्दी के कल्टीवेशन में, यानी कि टर्मरिक कल्टीवेशन की हम चर्चा कर लें या हम जिक्र कर लें, इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हम बात कर लें, कंजम्पशन की बात कर लें, इसमें भारत की स्थिति क्या है। साथियों हमें समझना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो हल्दी का उत्पादन भी करता है, हल्दी का उपभोक्ता भी है, उसको कंज्यूम भी करता है और हल्दी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। यानी कि इंडिया इज दी लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ टर्मरिक। तो ये ध्यान रखना है कि भारत की वर्तमान स्थिति की चर्चा करते हैं तो सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक भी है ये। दूसरी बात आपको समझनी कि ये सबसे बड़ा क्या है, उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा क्या है, निर्यातक भी है। दूसरी बात हम देखेंगे कि भारत जो है विश्व की हम बात करेंगे, विश्व की 80% से अधिक हल्दी का क्या करता है, उत्पादन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बात भी जाननी है कि लगभग मैं ये बताऊं, भारत में लगभग 30 प्रकार की जो हल्दी की जो प्रजातियां हैं उनका क्या किया जाता है, उनकी खेती की जाती है, वो उगाई जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि 30 से अधिक प्रजाति जो है उगाई जाती है।
और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत बांग्लादेश आदि जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की सहित की हम बात करें, लगभग भारत 50 राष्ट्रों को क्या करता है, हल्दी का निर्यात भी करता है। हल्दी का क्या करता है, निर्यात भी करता है। और भारत नए बाजारों की तलाश में भारत आपको दिखेगा, या उसकी कोशिश है कि वो नए बाजार क्या कर सके, खोज सके, ढूंढ सके। दूसरी बात हम देखेंगे साथियों, यहां से तीसरी चीजों पे देखें, भारत में हल्दी के उत्पादन की स्थिति देखेंगे। महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं हम बात करेंगे उड़ीसा, हल्दी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। साथियों सबसे ज्यादा जो हल्दी का उत्पादन किया जाता है, पहले नंबर पर मैं यहाँ पे बताऊं तो आंध्र प्रदेश दिखेगा, दूसरे नंबर पर दिखेगा साथियों तमिलनाडु दिखने वाला है, और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे साथियों तो कर्नाटक दिखने वाला है। ठीक है ना, कर्नाटक दिखने वाला है। साथियों जिस हम राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की बात कर रहे हैं, इस बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा। दूसरी बात देखेंगे, उन राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे जहां पे हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्यों के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखने के लिए, है ना, उनके प्रतिनिधियों को भी क्या किया गया है, इस बोर्ड में शामिल किया गया है। उनको शामिल किया गया है, हमने बात कर ली है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं, उड़ीसा जैसे राज्य हैं, यहाँ के भी प्रतिनिधि उसमें क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। तो इससे मिलकर क्या होगा, एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन करने की बात की गई है। और इसका गठन आपको पता है साथियों 16 जनवरी 2025 को ही किया गया है। और ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके गठन की जो घोषणा की गई साथियों, वो न्यू दिल्ली में की गई थी। कहाँ की गई थी भैया, न्यू दिल्ली में की गई थी, है ना, न्यू दिल्ली में की गई। तो आपको ये कमेंट करके बताना है, जैसे मैं आपसे, अगर मैं यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछने की कोशिश करूं और आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। सबसे पहला प्रश्न मैं लिख देता हूं, मैं हाथ से ही लिख देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं, है ना, लिखेंगे यहां से, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, है ना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, बोर्ड का गठन, का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, कमेंट करके बताना है किस मंत्रालय के द्वारा। पहला प्रश्न आपको दिखेगा, मंत्रालय के द्वारा किया गया, द्वारा किया गया, किया गया। ध्यान से आपको कमेंट करके बताना है। पहला प्रश्न आपको लिख दिया है और आपको कमेंट करके बताना है। और लेकिन कमेंट जब करिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय की बात करेंगे, मुख्यालय कहाँ है ना, मुख्यालय, है ना, मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्या करना है, आपको बताना है। तीसरा कमेंट की हम बात करेंगे, तीसरे स्तर पर हम चीजों को देखेंगे। तो तीसरा ये हो सकता है कि एनटीबी यानी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड की जब हम जिक्र करते हैं तो भैया इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रथम अध्यक्ष कौन है ना, प्रथम अध्यक्ष, हु इज द फर्स्ट चेयरपर्सन की हम चर्चा करेंगे। चौथे प्रश्न की हम चर्चा कर ले साथियों। यहां से आपको ध्यान रखना है कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, उत्पादक राष्ट्र कौन है, कमेंट करके बताना है। उत्पादक राष्ट्र कौन है, ये बताइए। दूसरी बात हम देखेंगे, 5वें नंबर प्रश्न की बात करेंगे, भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उत्पादक राज्य कौन है, ये कमेंट करके बताना है। 6 प्रश्न भी मैंने दे दिया है, उत्पादक राज्य कौन है, कमेंट करके बताइएगा, राज्य कौन है ना, कौन है। और एक प्रश्न और हम दे दें, 6 नंबर प्रश्न की हम चर्चा कर लें। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, हमने चर्चा कर ली है। और एक प्रश्न की चर्चा और करें कि भारतीय स्वर्ण, इंडियन गोल्ड की हम बात करेंगे। भारतीय स्वर्ण किस कृषि उत्पाद को कहा जाता है, कृषि उत्पाद को कहा जाता है, उत्पाद को कहा जाता है, को कहा जाता है। आशा है कि अब तक आपने प्रश्न के उत्तर देना शुरू कर दिए होंगे, मैं ये मान सकता हूँ। चीजों को देख लेते हैं, मैं आपको बता भी दूं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो हमने बात की होगी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, हमने चर्चा की है, मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एनटीबी का मुख्यालय कहाँ है,
तो मुख्यालय की चर्चा अभी हमने जस्ट आपको ये बता रखा होगा कि भैया किसके, तेलंगाना के निजामाबाद में हमने चर्चा की है, तो ये मैं बता भी दूं आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भैया तेलंगाना, तेलंगाना के निजामाबाद में, निजामाबाद में, याद रहेगा ना, याद रखना है। एनटीबी का प्रथम अध्यक्ष कौन है, मैंने बताया है गंगा रेड्डी साहब हैं, श्री गंगा रेड्डी साहब की हम बात करेंगे, इन्हें नियुक्त किया गया है। दूसरी बात देखेंगे, विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन है, मैंने आपको बताया भारत उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और निर्यातक भी है। भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये मैंने अभी आपको बताया है आंध्र प्रदेश की हम चर्चा कर रहे थे, आंध्र प्रदेश, याद रहेगा ना, आंध्र प्रदेश है। और भारतीय स्वर्ण किस कृषि उत्पाद को कहा जाता है, तो जैसा कि अभी हमने बताया कि ये किसे कहते हैं, ये भी हम कहते हैं भैया हल्दी को ही कहा जाता है। किसे कहते हैं, हल्दी को ही कहते हैं, याद रहेगा ना, किसे कहते हैं, हल्दी को कहते हैं। तो ये चीज क्या करनी है आपको ध्यान में रखनी है। आशा है कि यहाँ से जब प्रश्न आप देखेंगे इकोनॉमी में जो नया जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर हमने चर्चा कर ली। और ध्यान रखना इसका उद्देश्य क्या है, हल्दी की कृषि करने वाले किसानों की आय में वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर को बेहतर करना, हल्दी पर आधारित जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनका संवर्धन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान को विकसित करना या अनुसंधान कार्य करना, और है ना हल्दी से संबंधित या हल्दी कृषि से संबंधित कार्यों को बेहतर बनाना। आशा है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद।